श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। यदि आप चाहते हैं आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष ना जिसके हो, घर तो पहले में ये सुनिए। बेलपत्री का वृक्ष होता है ना, उसके घर में सारे तीर्थ अपने आप विराजमान रहते हैं। ये सावन शुरू होने के पहले इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगा लीजिए, और ये है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर प्रकार के नेगेटिव ऊर्जा को भगाने, सकारात्मक ऊर्जा को लाने में ये हेल्प करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बेलपत्र का पौधा लगाना अत्यंत शुभ है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में सुख, शांति और सकारात्मकता लाता है। इसे घर में लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह बहुत प्रकार के वास्तु और जो ज्योतिषीय दोष होते हैं आपके घर में, उनका भी नाश करता है। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि बेलपत्र के पौधे को घर में लगाना ज़रूरी क्यों है, और बेलपत्र के पौधे से जुड़ी हुई सारी विस्तृत जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि घर में बेलपत्र का पौधा लगाने के क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है कि वास्तु दोषों का निवारण होता है। माना जाता है कि घर में बेलपत्र का पेड़ होने से 5 प्रमुख दोष, जैसे वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, वंश दोष और बड़ी बीमारी का योग, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए तो ये ज़रूरी हो गया। और ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, ये कहीं से पढ़कर हासिल करके दिया है। जाइए क्रॉस चेक कीजिए, मेरे तरफ से मिक्स की हुई इसमें कोई भी बात नहीं है। यदि आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं तो ज़रूर मानिए, क्योंकि ये सारी बातें लिखी हुई हैं। देखिए, बेलपत्र का पौधा जब आप घर में लगा रहे हैं, यदि आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा, बहुत सालों से मेरे पास बेलपत्र का पौधा है। बेलपत्र का पौधा घर में लगा रहे हैं तो यदि गमले में लगा रहे हैं, बड़े कंटेनर का चुनाव कीजिए। गर्मियों में अक्सर आपको ऐसा लगेगा कि ये पौधा सूख गया है, लेकिन इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। प्लेट में थोड़ा पानी भर के रखें, और खाद भी देना ज़रूरी है, क्योंकि गमले में हरा भरा करने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके लिए वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट दे सकते हैं। 50 रुपीज़ का ये पौधा अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, आसानी से खरीद कर अभी लगा सकते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है जिससे इस पौधे को लगाना चाहिए, वो है आर्थिक समृद्धि। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में बेल का वृक्ष होता है, वहाँ साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान शिव का वास होता है, और इससे दरिद्रता दूर होती है, घर में बरकत बनी रहती है। बेलपत्र का पौधा बहुत ही लंबा हो जाता है। बालकनी में या गमले में आपने लगा रखा है, जैसे मैंने लगाया, मैं आपको ये पूरा दिखा रही हूँ। ऊपर थोड़ा सा बांध दिया है मैंने, ताकि हवा से ये झुके ना और टूटे ना। अगला जो प्रमुख कारण है वो है धार्मिक मान्यताएं। शिव पुराण के अनुसार बेल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने या जल चढ़ाने से तीर्थ दर्शन के समान पुण्य मिलता है। बीच बीच में दूसरे प्लांट्स दिखा रही हूँ, उसके लिए आप लोग कंफ्यूज ना होएं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो बीच में दूसरे प्लांट्स को एंटरटेनमेंट के लिए डाल दिया है मैंने। चलिए, अगला जो प्रमुख कारण है वो है सकारात्मक ऊर्जा। यह पौधा वातावरण की हानिकारक ऊर्जाओं को सोखकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, इसलिए भी इस पौधे को घर में लगाना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। अगला जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से ये पौधा आपको घर में लगाना चाहिए, वो है औषधीय गुण। बेल के पत्तों और फल के कई आयुर्वेदिक लाभ हैं। इसके सेवन से पाचन तंत्र सही रहता है, त्वचा वाले रोग भी नहीं होते हैं। इसलिए बेलपत्र के पौधे को घर में लगाइए। इसका सेवन कैसे करना है ये तो एक अलग मैटर है, वो आपके बिलीव के ऊपर है। वैसे श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं, यदि आप फॉलो करते होंगे तो आपने ज़रूर सुना होगा। अगला जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर कमेंट सेक्शन में पढ़ने को मिलता है, कि किस दिशा में लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है इस पौधे को। इसलिए मैं ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ कि मैंने नॉर्थ के कॉर्नर पे रखा है। तो इस पौधे को लगाने का जो नियम है वो उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण है। मैंने हमेशा से यहाँ पर रखा है। 2 रीज़न है, धूप बहुत तेज आती है यहाँ पर, और बेलपत्र को धूप ज़्यादा चाहिए। यहाँ बगल में शमी का पौधा भी रखा हुआ है, ये नॉर्थ का कॉर्नर है। दूसरा जो पौधा है ये भी नॉर्थ के कॉर्नर पर ही रखा हुआ है, और मैंने अक्सर देखा है कि दूसरे किसी कोने में लगाने पर ये पौधा उतना पनप नहीं पाता। तो नॉर्थ वाले साइड में मुझे ऐसा लगता है इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन मान लीजिए आपके पास जगह बिल्कुल भी नहीं है, ईशान कोण में आप नहीं लगा सकते हैं, उत्तर पूर्व के कोने पर, तो ऐसे किसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पर कि तेज़ धूप आती हो, और ये पौधा जो है तेज़ धूप में ही पनप पाता है। यदि
पौधा लश ग्रीन है, हरा भरा है, और आप इस पौधे के नीचे जल देते हैं, सोमवार के शाम में दिया जलाते हैं, तो वैसे भी ये आपके लिए उतना ही फलदायी होगा जितना नॉर्थ के कॉर्नर पे रखने से होगा। एक और क्वेश्चन जो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र क्यों अर्पित करते हैं, या फिर वो लोग जो बिल्कुल भी इसकी जानकारी नहीं रखते उनके लिए ये टॉपिक, ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। भगवान शिव की उपासना या पूजा अर्चना में बेलपत्र का होना आवश्यक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दिखाते हैं, यानी उनके प्रतीक हैं। वेदों के अनुसार बेलपत्र के तीनों पत्ते भगवान शिव के त्रिनेत्र का भी प्रतीक हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय इतना ध्यान अवश्य रखें कि बेलपत्र खंडित यानी पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए, पत्तों में छेद नहीं होना चाहिए। सबसे जो जरूरी चीज़ है जिस वजह से बेलपत्र का पौधा घर में लगाना चाहिए वो है कई प्रकार के दोषों का नाश करता है, जिसमें कि चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। बेलपत्र घर में लगाने से कभी भी आपको चंद्र दोष और अन्य प्रकार के दोषों के अशुभ प्रभाव नहीं झेलने पड़ेंगे, यानी कि कम हो जाता है प्रभाव यदि आपने इस पौधे को लगाया है। पौधे का इतिहास बहुत ही पुराना है, ये तो आपको पता है, और वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको सुनाऊंगी पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के वचन जो बेलपत्र के बारे में उन्होंने क्या कहा है। बेलपत्र का पौधा आसानी से आपके घर में लग जाएगा। 8 इंच का कंटेनर लीजिए और वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। और मैं अक्सर अपने दूसरे चैनल पर आपको बताती ही रहती हूँ कि किस तरीके से लगाना है और कौन सी खाद देनी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछी जाती है कि किस दिन लगाना चाहिए बेलपत्र का पौधा। देखिए, वैसे तो सोमवार के दिन बेलपत्र लगाना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि अब भगवान शिव का प्रिय दिन है। इसके अलावा सावन का महीना या प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन या किसी भी शुभ नक्षत्र के दिन इस पौधे को लगाना बेहद फलदायी माना जाता है। एक चीज़ यहाँ मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ कि कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि घर के उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक दिशा में पौधे लगाने के अलग अलग फ़ायदे हैं, लेकिन इसके लिए मैंने जो फील किया है कि उत्तर दिशा ही सबसे सही है। अब एक जो क्वेश्चन है जिस पर आपको ज़रूर गौर करना चाहिए कि किस दिन तोड़ते हैं बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र को तोड़ने का नियम है। यदि अपने घर से आप तोड़ रहे हो या कहीं गार्डन से लेकर के आ रहे हैं तो इस नियम का ज़रूर आप पालन करेंगे। सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा कभी ना करें कि मंडे को यदि बेलपत्र चढ़ाना है तो आप तुरंत गए अपने ही गार्डन से लेकर आए और भगवान को चढ़ा दिया। ये सही तरीका नहीं है। या तो आप संडे को ही 12 बजे तक बेलपत्र को तोड़ लीजिए और तोड़ करके इसे ताज़ा रखने के लिए आप चाहें तो डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं, किसी कागज़ या किसी पन्नी में लपेट करके। मैं ऐसा करती हूँ तो वो मैंने शेयर कर दिया। अमावस्या के दिन आपको इसको नहीं तोड़ना है। पूर्णिमा और चतुर्थी के दिन बेलपत्र के पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। बेलपत्र में थोड़े से कांटे भी होते हैं, तो जब भी आप इसको तोड़ने जा रहे हैं कोई टूल अपने साथ ज़रूर ले जाइए, यानी सीजर्स की सहायता से यदि आप तोड़ेंगे तो कांटे गड़ेंगे नहीं, चुभेंगे नहीं और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बेलपत्र को, चढ़ाए हुए बेलपत्र को धो करके वापस भी चढ़ाया जाता है। बेलपत्र बासी नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। तो बेलपत्र के पत्ते एक साथ आप तोड़ लीजिए और उसे संडे को 12 बजे तक तोड़ सकते हैं और तोड़ करके आप ताज़ा रखने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। बेलपत्र के पौधे को यदि आप घर में लगा रहे हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि पानी डेली देना है इस पौधे को, पत्ते कटे फटे ना हो, पौधा बहुत ही स्वस्थ नज़र आए, इस बात का ध्यान रखें। बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गमले में भी जड़ें बहुत नहीं फैलती हैं, इसकी छोटी जड़ें होती हैं। और बेलपत्र को यदि गमले में लगा रहे हैं 3 महीने में एक बार आप इसमें खाद दे दीजिए। खाद में वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट आप दे सकते हैं। बेलपत्र के पौधे को जब भी हार्वेस्ट कर रहे हैं आप नीचे से हार्वेस्ट करेंगे तो सही रहेगा। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी बेलपत्र से जुड़ी हुई आपको पसंद आई है। यदि और भी कोई क्वेरी है और आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर ज़रूर करती हूँ जैसे ही मैं क्वेश्चन देखती हूँ। और अब आप लोग अपना काम करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करेंगे। और श्री प्रदीप मिश्रा जी के ये वचन अभी आप ज़रूर सुनिए। जिसके घर में बेलपत्री का वृक्ष होता है ना, उसके घर में
सारे तीर्थ अपने आप विराजमान रहते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर किसी बेलपत्र के वृक्ष का रोपण